आज़ादी का अमृत महोत्सव समाज में विशेष भूमिका के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो सेवा भारती आश्रम में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आज की जो मुख्य अतिथि हैं कविता जैन जी, पूर्व मंत्री हैं और बतौर मुख्य अतिथि यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं लगता था कि इस किसानी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जो कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सीमा जैसी बेटियों ने आज इस बात को साबित कर दिया है कि महिलाएं जो केवल पीछे के स्तर पर नहीं है, आगे आकर भी किसानी की कमान संभाल सकती हैं। हमारी दोनों बहनें मोहिनी जी और सीमा जी सेवा भारती के साथ संघ के साथ जुड़कर, सेवा भारती के साथ जुड़कर लगातार समाज के लिए काम कर रही हैं। और इंडियन मीडिया सेंटर ने तो अभी सारा विस्तार में बताया है कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष में इंडियन मीडिया सेंटर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब से मीडिया कहते हैं कि सबसे पहले पत्रकार को अगर आप सर्च करने बैठे तो मेरा मानना है नारद जी सबसे बड़े पत्रकार हुआ करते थे। कहते पूरे ब्रह्मांड में घूमकर कहीं की कहीं खबर पहुंचाना वो किसका काम था? वो नारद जी का काम था। तो वो एक तरह से वो पत्रकार हुआ करते थे। समय समय आगे बढ़ता रहा राजा राम मोहन राय जी, और उसके साथ साथ मीडिया की भूमिका को हम किसी भी युग के अंदर नकार नहीं सकते। आज़ादी की इस लड़ाई में जो योगदान था, समय समय जो बुराइयां थी, राजा मोहन राय जी का मैंने नाम किस लिए लिया कि उन्होंने पत्रकारिता को एक नए आयाम देने का काम किया। और जो जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयों में, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश के अंदर या विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, कहते हैं कि गरीब और पिछड़ा हुआ कौन होता है? सिर्फ फिनेंशियल उससे नहीं कह सकते। गरीब पिछड़ा हुआ मतलब वो जिसको आसानी से दबा सकते हैं, जिसको आसानी से आप कुचल सकते हैं। तो बच्चे और महिलाएं कि समाज के अंदर हम ये दो वर्गों को बड़ी आसानी से दबा सकते हैं, उनको कुचल सकते हैं, उनको एहसास दिला सकते हैं कि तुम्हारे से पीछे कोई नहीं। और ये मानसिकता मैं समझती हूँ कि खाली हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके आंकड़े कभी तो सामने आ जाते हैं और ये छुपा कर भी रखते हैं। हमारे देश के अंदर जो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काम किए, चाहे वो उसमें बाल विवाह हो, बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा देने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी हो, सती प्रथा जैसी बुराई को ख़त्म करना हो कि आपका पति मर गया तो आपको भी जीने का भी अधिकार नहीं। इस तरह की बुराइयों से भी लड़ने के लिए मैं समझती हूँ कि पत्रकारिता की जो भूमिका, क्योंकि समाज को जगाना, साहित्य और पत्रकार कि बिना साहित्य के और बिना पत्रकारिता के हम समाज से बुराइयां भी दूर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पत्रकारिता का जो, इसीलिए उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया। वर्तमान समय में आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो मैसेज आदान प्रदान करना, चाहे वो रोटी के अंदर लिख कर भेजना या किसी तरह से पहुंचाना करना, या आज़ादी के जो गीत हुए, जो नारे हुए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साहित्य के साथ एक पत्रकार को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन समय में धीरे धीरे बदलाव हुआ, तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता का मूल स्वरूप है वो भी भटक गया। लेकिन इंडिया मीडिया सेंटर, क्योंकि जैसा कि अभी नरेंद्र जी ने कहा, मेरा भी सौभाग्य रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो काम शुरू किए बेटियों को सशक्त बनाने के लिए, बेटियों को जगाने के लिए अभियान के साथ साथ, मुझे भी ये आपका माइक सिस्टम कौन सेट कर रहा है? पहले ठीक था माइक, अब थोड़ा इको थोड़ा बढ़ गया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2014 की जो यात्रा शुरू हुई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, और उसके साथ मुझे मेरी भी जो यात्रा है, नया सफ़र, जीवन का एक नया सफ़र कहते हैं जिसको,
एज ए मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री के रूप में मेरा भी सफ़र 2014 में शुरू हुआ और मेरा सौभाग्य रहा, मैं अपने आप को हमेशा इस बात से सौभाग्यशाली मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किए, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपना जो जीवन है वो बेटियों को समर्पित किया। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने मीडिया साथियों का इंडियन मीडिया सेंटर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और साथ में उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि वो कवरेज के लिए आए हैं। मैं सीमा गुलाटी जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द अपने फील्ड के बारे में, अपने बारे में वो सब लोगों के साथ साझा करें। सीमा गुलाटी जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है के द्वारा और सेवा भारती के इतने सोशल कॉज के लिए भी मैं उन सब की आभारी हूँ। और जो महिला शक्ति यहाँ प्रेजेंट है, मैं उन सबको भी नमन करती हूँ, क्योंकि ये महिलाएं ही हमारे समाज की कर्ता धर्ता हैं। और मेरा कहना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो मेरी महिलाओं से ये गुजारिश है कि जो उनका दिल करे वो उनको करना चाहिए, और जो उनके पास स्किल हो, मतलब किसी भी तरह का कौशल, चाहे वो कितना भी छोटा या चाहे वो कितना भी बड़ा। अगर आप अचार बनाती हैं, वो छोटा काम नहीं है, आज उसकी बहुत वैल्यू है। अगर आप पापड़ बनाती हैं तो भी उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि आज हमारी इंटरनेशनल मार्केट आप लोगों के हाथ के खाने को तरसती है। तो आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। मैं आपको कविता जी ने बहुत सारी व्यवहारिक बातें जो हमारी समाज से जुड़ी हुई थी, थैंक यू सो मच, मगर मैं जो आपकी कुशलता है मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आप अपने कौशल को बढ़ाइए। और मेरी गुजारिश है जो लोग उस कौशल को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक महिला किसान हूँ और वैसे मैं MSc MD हूँ, मगर मैंने इस किसानी को चुना 2008 से आज मुझे 14-15 साल हो गए हैं कि मैं इस अपना जो मेरे पास ज़मीन थी मैंने उसको आगे बढ़ाया, अपनी उस कुशलता को, क्योंकि मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में MSc MD किया था, तो उस कुशलता को आगे बढ़ाया और आज मैं अपने किसान बहनों को और किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देती हूँ, जो मैं करती हूँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप, आज सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स हैं, SHG के थ्रू, FPO के थ्रू, किसानों के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमारे जो गांव के रहने वाली हैं या शहर के रहने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो एक ग्रुप में अपने आप को अपनी कुशलता के हिसाब से अपने आप को संगठित कर लेती हैं, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो बनाए गए हैं। तो अगर आपको, आप में से किसी को भी किसी भी तरह की, अगर अचार बनाने के लिए आप 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, आप किसी तरह के कपड़े के काम के लिए कुशन बनाना, मास्क बनाना, उसके लिए 10 संगठन बना लेती हैं, पापड़ बनाने वाली महिलाएं जिनकी ये कुशलता है उसमें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन संगठनों के लिए, जिनको SHG कहा जाता है, उनके लिए अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो वो मैं देने को तैयार हूँ, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो वो सब संगठित होकर अगर आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं तो आप वो जरूर कीजिए, अपने कौशल को आगे बढ़ाइए। तो उस कौशल में हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं किस काम में कुशल हूँ और मेरा पैशन किस बात में है, मुझे किस बात से प्यार है। एक तो ये आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स भी हैं, एक तो आपने स्किल डेवलप कीजिए, दूसरी मेरी ये कहना है कि अपने घर में डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, अपने बेटी और बेटे में किसी भी तरह का अंतर मत कीजिए, क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं। जो आपने भोगा वो किसी को भोगने मत दीजिए। जिन दिक्कतों को आपने सफर किया उसको मत करने दीजिए, और अपनी बेटियों को जितना पढ़ा सकें, जितना आगे ला सके, जैसे कविता जी ने भी बहुत आपको कहा, जितना आगे ला सके उतना लाइए। शादी के लिए जल्दी मत कीजिए, उनको भरपूर पोषण दीजिए, अपने को भी दीजिए मगर अपनी बेटियों को भी दीजिए, और बेटे और बेटी में किसी भी तरह का अंतर जन्म से लेके और चाहे वो शादीशुदा भी हो जाए तब तक भी मत कीजिए, इक्वल राइट्स दीजिए उनको। और क्योंकि समय की मर्यादा है तो सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि
ठाकुर जी से निवेदन कि वो भी अपना अनुभव वो साझा करें, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में, समय की क्योंकि मर्यादा है और काफी हम लोग लेट हो रहे हैं, काफी दूर से लोग आए हैं। किरण कपूर जी, स्वागत। इंडियन मीडिया सेंटर के द्वारा सेवा भारती आश्रम में जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है प्रतिभावान जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम का जो आयोजन जो है इंडियन मीडिया सेंटर के द्वारा किया जा रहा है और महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। कविता जैन हरियाणा सरकार में जो पूर्व मंत्री रही हैं वो यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँची हैं और महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में महिला किसान सीमा गुलाटी जी को अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह उन्होंने कृषि में मुकाम हासिल किया और आज जो है वो महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण सीमा गुलाटी जी द्वारा दिया जा रहा है। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।